बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इसलिए समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक क्लास ले ली, कार की ले लेता हूँ क्लास, और मैं इसके अंदर ना प्राइवेट दो डेटा मेंबर्स लेता हूँ। एक ले लेता हूँ एंड प्राइस और एक ले लेता हूँ एंड मॉडल। अब देखें, मैंने प्राइवेट दो डेटा मेंबर्स लिए हैं इसके अंदर, और एक मैं पब्लिक के अंदर इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन ले लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर सेम क्लास नेम होता है, ये कंस्ट्रक्टर ले लिया और वहाँ पे कुछ हमने वैल्यूज़, एक हमारे पास तरीकाकार ये था कि हम वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी प्राइस और इक्वल ज़ीरो, इक्वल नहीं सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। थोड़ा सा कीबोर्ड इशू है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और अगर हम इसको इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने उसके अंदर देखा कि हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज़ और उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका काम होगा जस्ट क्या करेगा, एक बल्कि सेट के लिए हम बना लेते हैं, सॉरी वाइड सेट और एक वाइड गेट। सेट फंक्शन के अंदर हम प्राइस को कोई वैल्यू दे देंगे, और इसी तरह हम मॉडल को भी कोई वैल्यू दे देंगे। मॉडल बेहतर है हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, MW कुछ ऐसा ले लेते हैं। इसके अंदर हम जस्ट वैल्यूज़ को क्या करवाएंगे, सी आउट करवा देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं अगर इस कार के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दो, मेन के अंदर जाके फॉर एग्जांपल कार का एक ऑब्जेक्ट C1 और एक C2 और एक C3, तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। तो आप याद रखें कि ये तीन ऑब्जेक्ट जब बनेंगे, जब C1 बनेगा, यानी सबसे पहले हमने C1 लिखा है, तो जब वो C1 बनेगा तो क्या होगा, हम यहाँ से कुछ शेप्स यूज करते हुए यानी अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, तीन हैं। एक हमने कहा कि हम लेंगे C1, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर दें C1। अब ये जो C1 है इसके लिए अब क्लास, ये कार क्लास का C1 ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो इस कार क्लास के जो दो डेटा मेंबर्स हैं, एक है
एक है प्राइस और इसी तरह एक हमारे पास क्या है, दूसरा डेटा मेंबर है मॉडल और इसी तरह ओके ये पहले कर लेना चाहिए था, और इसको यहाँ पे रखें, मॉडल को यहाँ पे रखें। अब यहाँ पे एक सेट का फंक्शन है जो इसके लिए भी होगा, और एक बल्कि एक कंस्ट्रक्टर है, एक सेट का फंक्शन है और एक गेट का फंक्शन है। अब देखें सेट के अंदर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो प्राइस के अंदर वैल्यू क्या C1 के लिए जाएगी 0, ठीक है। इसी तरह अब देखें कि यहाँ तक अभी तक क्योंकि हमने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब दोबारा जब C2 ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेम ये जो है ये सेम इसी तरह C2 के लिए भी बन जाएगा, यानी सेम जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ C2 तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम ये चीज़ बन गई C2 के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बना, जब ये ऑब्जेक्ट बना C3 तो फिर ये इसी तरह क्या होगा, ये C3 के लिए भी सेम चीज़ बन गई, यानी C1 कंस्ट्रक्टर बना तो उसके लिए ये पूरा का पूरा टेम्पलेट बन गया, यानी प्राइस उसका अलग से, यानी प्राइस का एक बॉक्स बन गया, एक मॉडल का बॉक्स बन गया, ठीक है। इसी तरह फिर कार ये कंस्ट्रक्टर क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो ये 0 वैल्यू चली जाएगी प्राइस के अंदर। इसी तरह इसमें भी अपने प्राइस और मॉडल का अपना बॉक्स बनेगा, इसके लिए ये अलग फंक्शन है, मतलब इसके लिए ये फंक्शन लिखे हुए एक बार है। C1 के लिए वो अलग हैं सारी चीज़ें, C2 के लिए अलग हैं, C3 के लिए अलग हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कॉल करता हूँ ना C1 डॉट सेट, अब ये C1 डॉट सेट फंक्शन जब मैंने कॉल किया तो याद रखिएगा क्या होगा कि ये फंक्शन अब C1 के थ्रू कॉल होगा, तो C1 के थ्रू जब ये कॉल हुआ तो ये वाला कॉल होगा ये सेट फंक्शन। अब जब ये सेट फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वजह से ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस की वैल्यू हम रखवा रहे हैं वो इस बॉक्स के अंदर जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो मॉडल की है, सॉरी यहाँ पे मॉडल लिख दें, ये जो मॉडल की वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, वो इस बॉक्स के अंदर जाएगी, ठीक है। अब जो बाकी हमारे C2 और C3 हैं वो उसी तरह पड़े रहेंगे, क्योंकि हमने ये C1 डॉट सेट किया था तो हमारा ऑब्जेक्ट C1 की वजह से उसका जो टेम्पलेट है उसके फंक्शंस कॉल हुए और उसके ही जो बॉक्सेस हैं यानी प्राइस और मॉडल की वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हुई। तो अब इसके अंदर अब देखें अगर मैं करूं कि C2 डॉट गेट, तो अब देखें C2 डॉट गेट जब कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा,
जो C2 के पास गेट का फंक्शन है, यानी ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा और मैंने कहा कि यहाँ पे सी आउट करूँगा मैं प्राइस को और मॉडल को, तो आप देखें कि प्राइस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो प्राइस की वैल्यू 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। मॉडल की वैल्यू हमने कोई नहीं रखी, तो हमें याद है कि हम वैल्यू नहीं रखते, तो कोई गार्बेज वैल्यू होती है, तो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखें कि इस C2.get से ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा, ठीक है। यानी C2 के लिए अलग है सारा सेटअप, C1 के लिए अलग है, C3 के लिए अलग है। अब देखिए मैं C3 के लिए क्या करता हूँ, डॉट सेट करता हूँ और फिर C3 के लिए डॉट गेट भी कर लेता हूँ। अब देखें कि जब मैंने C3 के साथ किया है तो याद रखिएगा ये जो C3 डॉट सेट होगा ये वाला कॉल होगा, ठीक है, C3 डॉट सेट से। तो अब देखें प्राइस के अंदर वैल्यू कौन सी चली जाएगी, जब सेट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी। इसको ऐसा हमने ले लिया है, हमें ऊपर से बॉक्सेस कॉपी करना पड़ने। ये एक मॉडल का है और एक हमारे पास क्या है, प्राइस का। तो अब देखें कि C3 डॉट सेट जैसे ही कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो C3 के लिए भी वैल्यू 0 से प्राइस क्या हो जाएगी, ये 1 लाख या 10,000 है, जो भी है 10,000 ये हो जाएगी। इसी तरह मॉडल की वैल्यू ये हो जाएगी। जब C3 डॉट गेट कॉल करेंगे तो वो कौन सा कॉल होगा, वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा C3 डॉट गेट। तो अब हमें आउटपुट में नज़र क्या आएगी कि प्राइस की वैल्यू 10,000 और मॉडल की वैल्यू ये वाली नज़र आएगी। C2 के लिए ये वाली वैल्यूज़ पड़ी हैं, मॉडल के अंदर गार्बेज और प्राइस के अंदर 0, C1 के लिए ये, लेकिन ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, हर एक के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये फंक्शन होता कि वैल्यूज़ मैं वहाँ से भेज रहा होता, वैल्यूज़ प्राइस की मैं क्या कर रहा होता, वहाँ फंक्शन कॉल के दौरान भेज रहा होता और यहाँ पे V1 कर देता हूँ और मॉडल की वैल्यूज़ वही रखता हूँ, लेकिन जो प्राइस की वैल्यू वो यहाँ से भेजूँगा। तो अब पहले के लिए मैंने वैल्यू क्या भेजी, 112 लाख कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए जो C3 है उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 14 लाख कर देता हूँ, या हम कर देते हैं इसको 19। अब देखें कि क्या होगा जब C1 कंस्ट्रक्टर के साथ हमने सेट को कॉल किया, तो ये वाला सेट कॉल होना था और यहाँ से वैल्यू क्या आनी थी, V1 के अंदर। यहाँ से वैल्यू किसके अंदर आती, V1 के अंदर वैल्यू क्या आती, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं 12 लाख, वो 12 लाख किसको मिल जाती, प्राइस को। तो इसका मतलब है प्राइस के अंदर यहाँ पे इस C1 वाले प्राइस के अंदर क्या जाती, ये वैल्यू जाती, मॉडल की वैल्यू यही जानी थी। अब देखें C2 के लिए तो हमने कॉल ही नहीं किया, तो C2 के लिए जस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि प्राइस में सिर्फ 0 रख देगा। C3 के लिए हमने सेट कॉल किया है और हमने वैल्यू क्या रखी है, 19 लाख। तो अब C3 वाले जो प्राइस की बॉक्स की वैल्यू है वो कितनी जाएगी,
इसकी अब प्राइस की वैल्यू देखें कि ये जाएगी और इसकी मॉडल की वैल्यू क्योंकि सेम है वो हमने ये रखी हुई है तो वो ये वाली जाएगी। अब आप देखें कि तीनों के लिए वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। C1 के लिए और है, C2 के लिए और है, C3 के लिए और है, ठीक है। इसी तरह जब हम सेट गेट का फंक्शन कॉल C3 का करेंगे तो ये वाला गेट कॉल होगा और ये वाले बॉक्सेस की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं C2 डॉट गेट करूँ तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी, प्राइस की 0 और मॉडल की गार्बेज वैल्यू। C1 डॉट गेट करूँगा तो ये उसका अपना टेम्पलेट पड़ा है, उसका अपना अलग से है, तो उसके बॉक्सेस की वैल्यू मुझे रिटर्न होगी, ठीक है। अब यही मैंने काम किया था कि मैंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर अगर पास करना हो तो आप देखें कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void टेस्ट के नाम से, सॉरी यहाँ पे कीबोर्ड इशू, तो मैं शो के नाम से कर लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट मैं पास करता हूँ इसको C3 और इसको मैं कॉल करता हूँ C2 की वजह से, C2 शो और क्या पास कर रहा हूँ C3। और इस C3 की टाइप यानी इसका हम कोई भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे वहाँ से C3 आ रहा है तो C3 की टाइप क्या है, C3 की टाइप क्या है, डेटा टाइप कार है, यानी C3 की डेटा टाइप कार है। C3 वहाँ से आ रहा है तो हम वहाँ से जो भी बने हमें यहाँ पे सेम रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे X रख दिया है। अब देखें जब मैं करूँगा कि ये जो X है यानी दिस, सॉरी कीबोर्ड इशू कर रहा है, दिस के साथ हमारी प्राइस और प्राइस की वैल्यू मैं कर देता हूँ X डॉट प्राइस। अब देखें ये जो X है ये हमारे पास X के पास क्या है, C3 का रेफरेंस है, C3 का है ना, C3 हमने पास किया, यहाँ C3 पास होके X के पास गया है ना, तो X भी एज अ C3 काम कर रहा है ना, तो C3 अब बात हो या X की बात हो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट यूज़ होगा, यानी X भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। हमारा ये जो X है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसी C3 ऑब्जेक्ट को, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से C3 को पास किया है। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगी, प्राइस की वैल्यू क्या है 19 लाख, वही सेम वैल्यू किसको मिल जाएगी, दिस डॉट प्राइस। ये दिस किसकी वजह से कॉल हुआ है, C2 की वजह से कॉल हुआ है ये फंक्शन। तो C2 वाला शो फंक्शन यानी अब सबके पास एक और फंक्शन भी है और वो कौन सा है, शो का, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ये सबके पास होगा, यानी अब सबके पास ये भी एक फंक्शन है। तो अब देखें कि ये कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा आपका इस वाला C2 वाला। तो C2 वाला जब ये कॉल हुआ यानी ये जब C2 वाला कॉल हुआ, C2 की वजह से शो कॉल होगा, तो ये कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा ये। अब देखें इसने क्या करना है कि इसने दिस प्राइस यानी जो इस ऑब्जेक्ट का प्राइस है और इस ऑब्जेक्ट का प्राइस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है।
उसकी भी सेम प्राइस कर दो, कौन से वाली, एक्स डॉट प्राइस। तो एक्स डॉट प्राइस यानी C3 डॉट प्राइस, तो इसी की वैल्यू को वो यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर ले आएगा। यानी इसकी जो सेम प्राइस है वो अब C2 वाले में भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि x की जो प्राइस है, x डॉट जो प्राइस है वो दिस को भी दे दी जाए। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम कर रही हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 3-4 और एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोग सुन लें। थैंक यू सो मच।